हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 56 है वो एज यूजुअल चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है, जहां पर आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा अपना कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, जो कि सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह है। बट स्टिल एक टचअप के लिए, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम दोबारा से डेथ ऑफ पार्टनर में न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है बेटा, वो रहने वाली है न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो के ऊपर। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, अगर बेटा मैं बात करता हूँ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो की, तो बेसिकली हमें न्यू रेशो की नीड और गेनिंग रेशो की नीड बढ़ती कहाँ है। तो बेटा देखो, जब हमारा कोई भी पार्टनर डाइड होता है तो हमें उससे गुडविल पे करनी होती है, और गुडविल जो पे करी जाती है डाइड पार्टनर को, वो पे करी जाती है गेनिंग रेशो में। ठीक है, जैसे रिटायर्ड पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने देखा था कि जैसे हम रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल पे करते थे गेनिंग रेशो में, सेम यहाँ पर बेटा हम डाइड पार्टनर को गुडविल पे करते हैं गेनिंग रेशो में। देखा जाए तो बेटा गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है, पर न्यू रेशो गिवन नहीं होता है। तो हमें ना न्यू रेशो कैलकुलेट करना आना चाहिए कि न्यू रेशो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो केस होते हैं, केस वन केस टू, या मेथड वन मेथड टू, वट एवर यू कॉल, आप कुछ भी कहें। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो हमारे पास यहाँ पर टाइप होते हैं। ठीक है, केस वन एंड केस टू। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं बेटा कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली हमारे पास दो केस होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो कुछ इस तरीके से है, व्हेन ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन। मान लो क्वेश्चन में अगर आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, लाइक आपके पास तीन पार्टनर है ए बी सी, तो आपको ए बी सी तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है, और ये बता दिया गया है कि पार्टनर में से कौन सा पार्टनर डाइड हो रहा है, यानी डाइड पार्टनर की इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में यही डाटा नजर आ रहा है कि भाई ओल्ड जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है और कौन सा पार्टनर हमारा डाइड हो रहा है, अगर आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन नजर आ रही है तो ये हमारा केस वन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं आपको समझा सकूं, तो यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि मान लो देर आर थ्री पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, और सी डाइड हो रहा है फर्म से। ठीक है, बता दिया कि जो सी पार्टनर है वो फर्म से क्या हो रहा है, डाइड हो रहा है। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको न्यू रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। तो मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि अगर सी डाइड हो रहा है तो यहाँ पे बस हमें इतना ही बताया गया है कि ओल्ड पार्टनर क्या है, उनके रेशियोज क्या है, और कौन पार्टनर हमारा यहाँ पर डाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा बेटा एक सिंपल सा बेटा फंडा होता है। हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी, जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और मान लो सी डाइड हो रहा है। ठीक है, सी डाइड हो रहा है, तो जो रेशियो बच गया ना ए और बी का, वही न्यू रेशियो ट्रीट कर लिया जाता है, उसी को हम न्यू रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। और बेटा केस वन के अकॉर्डिंग ही हम ये भी मान लेते हैं कि अंडर द केस फर्स्ट जो हमारा ये न्यू रेशो निकला, यही हमारा गेनिंग रेशो भी है, यही हमारा गेनिंग रेशो भी है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, जो सी पार्टनर है वो डाइड हो रहा है बेटा, तो वो अपना कितना शेयर छोड़ रहा है फर्म में, 1/6 वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो तो डाइड हो रहा है बेटा, तो वो 1/6 से अपना शेयर छोड़ देगा। इस 1/6 के शेयर को कौन ले लेंगे बताओ? पार्टनरशिप फर्म में आगे भी कौन रहेंगे? ए एंड बी। तो इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पर बताया नहीं गया है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि जो सी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, ए और बी उसे कौन से रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, यानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये नहीं बताया गया है। इसलिए हम मान लेंगे जो सी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है 1/6, इसको हमारे पार्टनर जो हैं ए एंड बी, वो अपने रिमेनिंग रेशो यानी 3:2 में ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी एक्वायर कर रहे हैं। तो क्योंकि ए और बी सी का शेयर 3:2 में ही ले रहे हैं, तो इसी को ही हम अपना गेनिंग रेशो भी मान लेंगे कि ए और बी को कितने से गेन हो गया, सी के शेयर में 3:2 से। तो इस केस में बेटा जो रेशो बच जाता है उसी को हम न्यू रेशो भी बोलते हैं, और वही हमारा गेनिंग रेशो भी ट्रीट किया जाता है। बोलो, क्या बात समझ में आई?
हाँ सर, पर सर हम नहीं मानते, ऐसे कैसे हो जाता है कि यही न्यू रेशो गेनिंग रेशो हो। तो इसका लॉजिक तो मैंने अभी अभी आपको दिया कि जो पार्टनर अपना शेयर डाइड होने के कारण छोड़कर जा रहा है बिजनेस में, वो बेटा उसका शेयर हमारे रिमेनिंग पार्टनर अपने ही जो रिमेनिंग रेशो होता है यानी 3:2 उसमें एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए वो गेनिंग रेशो बन जाता है। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो है हम उसी को ट्रीट कर लेते हैं कि हाँ भाई यही गेनिंग रेशो होगा किसका, ए और बी का। बट अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट भी करना है गेनिंग रेशो, तो आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि किसी बच्चे के बोलते हैं ना कि माइंड में ये डाउट ना रह जाए। तो लेट भी सपोज अगर हम गेनिंग रेशो निकालते हैं, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एग्जामिनर को ओल्ड रेशो दिखाया, भाई एबीसी का ओल्ड रेशो है 3:2:1। न्यू रेशो जो बच गया ए और बी के बीच में वही न्यू रेशो हो गया। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप बताइए हम किसका गेनिंग रेशो निकालेंगे, कौन गेन करेगा। मोस्टली जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, यानी जो ऐसे पार्टनर है जो आगे भी पार्टनरशिप हमको चलाएंगे, वही रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करते हैं। तो हम ए और बी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सी का थोड़ी निकालेंगे बेटा, सी तो डाइड हो रहा है ना, वो तो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, तो वो तो सेक्रीफाइस ही करेगा। तो ए और बी ही गेन करेंगे। बताइए ए का जो न्यू रेशो है, ए का न्यू रेशो वो क्या है, 3/5। भाई रेशो तो 3:2 है, बट शेयर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 3/5 2/5 होगा ना। तो ए का न्यू रेशो है 3/5 शेयर के फॉर्म में, बी का है 2/5। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस। और अगर आप ओल्ड रेशो अगर यहाँ पर राइट डाउन करते हो, तो बताइए ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है। ए का ओल्ड रेशो है 3/6 और बी का है 2/6। रेशो है 3:1, बट ओल्ड रेशो क्या था शेयर के फॉर्म में, ए का था 3/6, बी का था 2/6 एंड सी का था 1/6। तो 3/6 2/6 हमने ओल्ड रेशो लेस कर दिया। एलसीएम लिया तो बेटा 6 और 5 के टेबल में कॉमन नंबर 30 है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 30। बाकी आप एलसीएम सॉल्व तो कर ही सकते हो। 5 के टेबल में 36 टाइम 6 3 जा 18, 6 के टेबल में 35 टाइम 5 3 जा 15। 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 3, यानी और डिनोमिनेटर में रहेगा सेम 30, तो ये हो गया 3/30। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि जो ए पार्टनर है हमारा वो गेन कर रहा है, तो ये गेन हो गया। वहीं अगर बी का करें तो सेम बी का भी एलसीएम 30 ही आएगा। वही 5 के टेबल में 36 टाइम 6 2 जा 12, 6 के टेबल में 35 टाइम्स और 5 2 जा 10, 12 में से 10 जाएंगे तो 2/30। और क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, गेनिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, मतलब बी भी गेन कर रहा है। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से एक टेम्पररी रेशियो ओपन हो जाएगा बेटा, गेनिंग रेशियो, जो कि ए और बी के बीच में होगा 3:2। बोलो बात समझ में आई। पर अब आप चेक करो, जो आपका न्यू रेशियो है वही आपका गेनिंग रेशियो है। तो देखो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, सेम मैंने रिटायरमेंट में भी करके दिखाया था, यहाँ पर भी करके दिखा दिया। वैसे मुझे ये पढ़ाना नहीं चाहिए था बेटा, क्योंकि सेम एज रिटायरमेंट की तरह है, बट फिर भी एक टच के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बताइए, क्या केस 1 के अकॉर्डिंग जहां पर आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर की इंफॉर्मेशन और डाइट पार्टनर की इंफॉर्मेशन गिवन हो, और ये ना बताया जाए कि डाइट पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, तो वो कौन सा केस होता है फर्स्ट। यहाँ पे जो रेशो बच जाता है बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, इसी को हम न्यू रेशो और इसी को ही हम गेनिंग रेशो ट्रीट करते हैं। तो जब हमें पता है कि हमारा न्यू ही रेशो क्या होने वाला है, गेनिंग रेशो, तो हम गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करें, इसी को तो कहते हैं बेटा स्मार्ट वर्क। हम क्यों कैलकुलेट करें, हम अपना क्यों एफर्ट लगाएं। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला है कि गेनिंग रेशो निकालो तब तो निकालेंगे, बट अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशो बोला नहीं है निकालने के लिए, बट स्टिल हमें नीड है गेनिंग रेशो की, तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं। हम कहेंगे हमारा यही न्यू रेशो क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा। बोला इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा बेटा, रिटायरमेंट में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था और यहाँ पर भी मैं इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप सो कि आपको ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। फिर बेटा अगर हम सेकंड केस की बात करें, तो यहाँ पे बेटा सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस होता है व्हेन ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर इज गिवन। आपको ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर का गिवन होता है, और जो आपका डाइट पार्टनर है ना, उसका शेयर टेकन ओवर करके लेकर जा रहे हैं कौन, रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स। यानी इस क्वेश्चन में यानी इस मेथड में बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि ओल्ड पार्टनर का रेशो क्या है, और जो पार्टनर डाइड हो रहा है उसका शेयर जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कौन से रेशो में एक्वायर कर रहे हैं। यानी अगर अपनी बात को एक एग्जांपल से समझाऊं, तो कहने का मतलब ये है बेटा
कहने का मतलब है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। पर चलिए देखिए आप, यहाँ पर लिखा है कि 3 पार्टनर्स हैं बेटा, ए बी सी, और आपके पास बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1। सी डाइड हुआ, यानी सी डाइड हो रहा है 1/6 शेयर से, और कहा कि हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो सी का शेयर है वो कौन लेकर जा रहे हैं, वो कौन लेकर जा रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं कौन, ए एंड बी, ठीक है। तो ए कितना लेकर जा रहा है और बी कितना लेकर जा रहा है, तो इन्होंने बता दिया ना 1:1 में, जबकि केस 1 में ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता था। तो इसलिए वो केस 1 है और ये केस 2 है, याद रखना। यहाँ पे बता देते हैं कि भाई जो हमारा डाइड पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर है, खैर ये डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर है, तो जो डाइट पार्टनर है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं, तो जी कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं, 1:1। तो बताइए सी अपना शेयर कितना छोड़ रहा है, 1/6 तो ए और बी 1/6 का कुछ कुछ हिस्सा लेकर जा रहे हैं, और कितना लेकर जा रहे हैं, 1:1। तो 1:1 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो ए ना बोलेगा मैं 1/6 का 1/2 यानी हाफ लेकर जा रहा हूँ, एंड सिमिलरली बी भी कितना लेकर जा रहा है, हाफ लेकर जा रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है, क्योंकि रेशो जो एक्वायर रेशो है वो 1:1 है, तो 1:1 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो जो सी का शेयर है वो ए और बी 1/2 में लेकर जा रहे हैं। तो जब हम किसी भी शेयर का हिस्सा निकालते हैं ना बेटा, तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/6 का हाफ अगर निकालते तो 1/12, और वैसे बी का भी निकालेंगे कि बी कितना लेकर जा रहा है, तो 1/6 का हाफ हो गया 1/12। तो बताओ दोनों कितना लेकर जा रहे हैं, 1/12। तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है। तो ये हमारा निकल कर आ गया बेटा एक्वायर शेयर, ठीक है। तो समझ में आया ना, तो इस 1:1 का मतलब क्या है। हाँ, क्वेश्चन की डिमांड है न्यू रेशो निकालो और गेनिंग रेशो निकालो। हमने कहा ठीक है। तो न्यू रेशो अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशो कोट कर देंगे। तो ओल्ड रेशो जो ए बी सी के बीच का है बेटा वो है 3:2:1। और कौन रिटायर्ड हो रहा है, उसने बता दिया था, सी रिटायर्ड हो रहा है, तो सी रिटायर्ड हो रहा है। सी कितने से रिटायर्ड हो रहा है, 1/6 से रिटायर्ड हो रहा है। तो हमने ना देखो सबसे पहले एक्वायर शेयर निकाला, जो मैंने अभी यहाँ पे ऐसे रफ में कैलकुलेशन करी थी ना, इसी को मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर में यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया। तो एग्जामिनर को हमने सबसे पहले एक्वायर शेयर बताया कि एक्चुअली में ए कितना लेकर जा रहा है सी का शेयर, और बी कितना ले रहा है, यानी कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं ए और बी सीज का शेयर। तो ए इज एक्वायर शेयर फ्रॉम सी एंड बी भी एक्वायर कर रहा है शेयर फ्रॉम सी। अच्छा, सी का शेयर था कितना जो छोड़कर जा रहा है, 1/6, और इसके शेयर को ए और बी कौन से रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, 1:1। जरूरी थोड़ी कि 1:1 में एक्वायर करते, 2:1 में एक्वायर कर सकते थे, 1:2 में एक्वायर कर सकते थे, 5:2 में एक्वायर कर सकते थे, किसी भी रेशो में एक्वायर कर सकते थे, ठीक है। तो जो भी रेशो होता तो फिर उस रेशो से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में क्या है, 1:1 है। तो बेटा 1/6 का हाफ ए और बी लेकर जा रहे हैं सी का शेयर। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये 1/12 आया। ये 1/12 क्या निकल कर आया, दैट इज नोन एज एक्वायर शेयर। अब हम आराम से बैठ के बेटा क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो न्यू रेशो किसके बीच का आएगा बताइए, पार्टनरशिप फर्म में बचे कौन, ए और बी। आगे कौन चलाएंगे पार्टनरशिप फर्म को, ए और बी। तो ए और बी का ना बेटा न्यू रेशो निकल आएगा। तो आप मुझे बताइए ए और बी का अगर हम न्यू रेशो निकालते हैं, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ए का ओल्ड रेशो था कितना। तो ए का ओल्ड रेशो था 3/6, और बी का ओल्ड रेशो था क्या, 2/6। ये था, ये पहले था, ठीक है। अब हम इसमें प्लस कर देंगे जितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सी का शेयर। तो बताइए सी का शेयर कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ए कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/12, बी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/12। तो 1/12 ना और प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए और बी को शेयर मिल रहा है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, द आंसर इज यस। अगर आप एलसीएम लेते हो बेटा तो वही सेम एलसीएम 12 ही आना है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। 6 के टेबल में 12 टू टाइम्स, 2 3 जा 6, 12 के टेबल में 12 वन टाइम, 1 1 जा 1, 6 + 1 क्या हो गया, 7/12। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं बी की, तो बी का ओल्ड रेशो क्या था, 2/6। इसमें प्लस करेंगे बी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/12, तो ये 1/12 ऐड हो जाएगा। तो 2/6 और प्लस 1/12 करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 6 12 का एलसीएम आएगा 12। वही 6 के टेबल में 12 टू टाइम्स, एंड 2 2 जा 4, एंड 12 के टेबल में 12 वन टाइम, 1 1 जा 1। 4 + 1 कितना हो गया बेटा, 5/12। अब आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, और 7 + 5 करते हैं तो ये भी 12 होता है, यानी इनके न्यूमरेटर को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये डिनोमिनेटर के बराबर हो रहा है। मतलब ये परफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपके।
तो यहाँ पे न्यू रेशो हमारा ए और बी के बीच में क्रिएट हो जाएगा 7:5। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ गेनिंग रेशो निकालू, लेट सपोज अगर मैं गेनिंग रेशो निकालू, क्योंकि गेनिंग रेशो बोला है निकालने के लिए तो निकालते हैं। तो ओल्ड रेशो देखो कितना है, 3:2:1, और न्यू रेशो हमारा क्या है, 7:5, क्योंकि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हमने ओल्ड रेशो न्यू रेशो एग्जामिनर को कोट कर दिया, फिर बॉक्स में हमने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखकर बता दिया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो हम किसका निकालेंगे, एज यूजुअल ए और बी का, क्योंकि गेन कौन करेंगे, ए और बी। तो ए और बी का गेनिंग रेशो निकलेगा। बताइए न्यू रेशो क्या है, ए का 7/12 और बी का क्या है 5/12। माइनस माइनस करेंगे, बताइए ओल्ड रेशो, ए का ओल्ड रेशो क्या था 3/6, बी का ओल्ड रेशो था 2/6, मतलब शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/6 2/6 हो जाएगा। ठीक है तो रेशो 3:2:1, बट शेयर में कन्वर्ट करोगे तो 3/6 2/6 1/6 होगा। तो ए का था 3/6 शेयर ओल्ड, और बी का था 2/6 ओल्ड शेयर। ठीक है, अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम वही आएगा, 12 ही आएगा एलसीएम। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 7-6 यानी 1/12, और 5-4 ये हो गया 1/12। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, ये मैं बार बार अभी तक बोलता हुआ आया हूँ, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, इतनी मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ बेटा। तो देखो पता है क्या है कि अगर हम सॉल्व करते हैं ना बेटा 7-6, तो ये 1/12 आता है, ये पॉजिटिव का आता है, मतलब जो ए पार्टनर है ना वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली बी का भी ना बेटा 1/12 पॉजिटिव आ रहा, इट मीन्स कि बी भी क्या कर रहा है, गेन। अच्छा सर अगर माइनस में आ जाता तो इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर पार्टनर ना गेन नहीं कर रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो जो गुडविल होती है वो हम डाइट पार्टनर को क्यों देते हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, वो छोड़कर जा रहा होता है। बट अगर रिमेनिंग पार्टनर में किसी का आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है गेनिंग रेशो का, तो वहां पर वो पार्टनर भी क्या करता है, सेक्रीफाइस में हमें उसे भी गुडविल देनी होती है, उतने से जितने से उसका शेयर नेगेटिव आ रहा है उतने से उसे गुडविल पे करनी होती है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है। पर 99% केसेस में बेटा जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं। अच्छा देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का तो 1/12 आ रहा है, बी का भी देखो 1/12 ही आ रहा है, 5-4 करोगे तो इसका भी पॉजिटिव का 1/12 आ रहा है, ये भी गेनिंग रेशो को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है बेटा, इसलिए यहाँ पर टेम्पररी गेनिंग रेशो ओपन हो जाएगा 1:1। पर सर एक बात देखो, अगर हम 1+1 करते हैं तो ये तो 2 के बराबर आता है, और 2 12 तो है नहीं, यानी अगर हम न्यूमरेटर को प्लस करते हैं तो ये तो 2 टाइम्स आता है, और डिनोमिनेटर 12 टाइम्स है, और 2 12 के बराबर नहीं है, तो गेनिंग रेशो ये कैसे ओपन हुआ। देखो बेटा, जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होते हैं ना, चाहे वो ओल्ड रेशो हो 3/6 2/6 1/6, और चाहे वो न्यू रेशो हो 7/, ठीक है, 7/12, ठीक है, और 5/12, ठीक है, अगर आपको याद है 7/12 एंड 5/12, ठीक है। तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है 12 12, बट अगर हम इनके न्यूमरेटर प्लस करते हैं तो 7+5 कितना होता है 12। वैसे ओल्ड रेशियो अगर मैंने लिया था 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, तो अगर हम इन्हें प्लस करते हैं ना तो ये 6/6 होता है। पता है क्यों, क्योंकि काट के ना ये 1 ही आएगा, और 1 किसका शेयर होता है, फर्म का। तो फर्म से बड़ा शेयर किसी का नहीं होता, और 1 जो फर्म का शेयर है उसी में से प्रॉफिट दिया जाता है हमारे सारे पार्टनर्स को। तो चाहे ओल्ड रेशो हो चाहे वो न्यू रेशो हो बेटा, उनके न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर के बराबर होते हैं टोटल करके। पर जो गेनिंग रेशो होता है ना वो बस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर पूरी फर्म का शेयर 12 टाइम्स है, तो 12 में से ए को कितने का गेन हो रहा है 1 टाइम, और बी को 12 में से कितने का गेन हो रहा है 1 टाइम। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि जितना फर्म का शेयर है उतना ही दोनों को मिला के क्या हो जाए, गेन नहीं हो सकता। कुछ हद तक ही गेन हो सकता है, कुछ हद तक ही किसी को नुकसान हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जितना फर्म का शेयर है उतना ही फायदा हो जाए या उतना ही नुकसान हो जाए। तो इसलिए ना बेटा जो गेन होता है ना वो कभी भी आपके फर्म के शेयर के बराबर नहीं होता, 12 के बराबर कभी वो होगा ही नहीं। बट क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम, इसलिए टेम्पररी एक रेशो ओपन हो गया जो कि है 1:1, और ये गेनिंग रेशो हो गया। और आप ध्यान से देखो, क्या ये गेनिंग रेशो आपका मैच नहीं कर रहा है एक्वायर रेशो से। हाँ सर, कर तो रहा है। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखो कि अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशो हमें निकालने के लिए नहीं बोला है एज पर केस 2, तो हम यहाँ पर अपना एक स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्वायर रेशो है, जिस रेशो में हमारे रिमेनिंग पार्टनर
शेयर एक्वायर कर रहे हैं डाइट पार्टनर से, वो ही रेशो क्या है, गेनिंग रेशो है। देखो प्रूफ करके भी मैंने आपको दिखा दिया, जो हमारा गेनिंग रेशो है वही हमारा एक्वायर रेशो। तो स्मार्ट वर्क में भी बता दिया, प्रॉपर सॉल्व करके भी मैंने बता दिया, ठीक है। सॉल्व तभी करना है बेटा जब क्वेश्चन में बोला रहे कैलकुलेट करो गेनिंग रेशो, तो ही आपको सॉल्व करना है गेनिंग रेशो। या अगर मैं आपको न्यू रेशो दे दूं, याद रखना चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, अगर मैं न्यू रेशो दे दूं, आपको दे दूं, और वो न्यू रेशो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट न्यू रेशो है, मतलब बिल्कुल अलग ही दिया है न्यू रेशो, तो फिर आपको गेनिंग रेशो कंपलसरी होगा निकालना। तो गेनिंग रेशो ना दो ही सूरतों में निकालेंगे बेटा, या तो आपको बोला हो कि कैलकुलेट करो गेनिंग रेशो, तो आपको गेनिंग रेशो प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। बट अगर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए दिया नहीं है, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहीं न्यू रेशो लिखकर दिया नहीं है, तो फिर आप स्मार्ट वर्क लगा सकते हो एज पर केस फर्स्ट। हमारा जो न्यू रेशो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, जो कि रिमेनिंग रेशो होता है, उसी को हम गेनिंग रेशो मानते हैं। और केस 2 के अंदर जो एक्वायर रेशो होता है, उसी को ही हम क्या मान लेते हैं, गेनिंग रेशो। ये स्मार्ट वर्क है, ये तभी लगाना है जब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए ना बोला गया हो, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली न्यू रेशो ना दिया हो, तब आप ये स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? इससे आपका टाइम बच जाएगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, और आप जल्दी से अपने सॉल्यूशन को पूरा कर पाएंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। तो क्या इसी के साथ हमारा न्यू रेशो और गेनिंग रेशो खत्म होता है? हाँ, द आंसर इज यस। और अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। आप क्या करें, जहां जहां मैंने रिटायर लिखा है ना, जहां जहां मैंने रिटायर लिखा है, ठीक है, वहां आप डाइड वर्ड लगा दीजिए, है ना, वहां पे आप डाइड वर्ड लगा दीजिए, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, डेथ ऑफ पार्टनर का बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप करके लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो ओल्ड रेशो अजीब से दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओल्ड रेशो आपको दिया है 1/2, ठीक है, ए का देख रहे हो, ये मैंने पहले भी बताया था बट मुझे लगता है बता देना चाहिए तो बता रहा हूँ। तो ए का है बेटा 1/2, ठीक है, बी का कितना है 2/5, और सी का कितना है 1/10। तो देखो हमें ना डिनोमिनेटर को देखना है, तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर 10 है, और देखो 2 10 बन सकता है, 5 10 बन सकता है। तो अगर 2 को 10 बनाना है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैथ्स का ना बैलेंसिंग रूल होता है, अगर नीचे 5 से ऊपर भी 5 से। सिमिलरली नीचे 2, 5 को 10 बनाना है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, और बी का सॉल्व करते हो तो ये होगा 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, एंड सी का तो डिनोमिनेटर में 10 था ही, तो वो तो रहेगा ही उतना 1/10। तो कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक रेशो बन गया 5:4:1। क्या आपको बात समझ में आती है? बोलो। आराम से अपना ओल्ड रेशो निकाल सकते हो, पहले भी समझाया था मैंने आपको, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर आप निकाल लेना, देखो लिखा है फाइंड न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी इज रिटायर, रिटायर की जगह डाइड लिख देना, ठीक है, फिर डाइड हो गया। तो बताइए ये कौन सा केस है, केस 1 केस 2? तो सर यहाँ पे बताया ही नहीं है कि जो सी डाइड हो रहा है उसका शेयर ए और बी कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं, तो ये केस 1 है। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, जो रेशो बच गया ना ए और बी के बीच में 5:4, वो ही आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो, और उसी को ही आप गेनिंग रेशो भी मान लोगे, क्योंकि यहाँ गेनिंग रेशो निकालने के लिए बोला नहीं है, सिर्फ बोला है न्यू रेशो निकालो। फोर्थ में बोला है बेटा कि राम मोहन सोन आपके पास पार्टनर है, जिनका वही वंस अगेन ओल्ड रेशो है 1/5, 1/3 एंड 7/15। तो देखो वंस अगेन यहाँ पे जो इन्होंने ओल्ड रेशो शेयर की फॉर्म में दिए, अनइवन दिए, तो आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 1/5 राम का है, 1/3 मोहन का है, एंड 7/15 सोहन का है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ 15, तो 5 15 बन सकता है, और 3 भी 15 बन सकता है। सर एक बात बताओ, अगर कोई बड़ा नंबर ऐसा होता जो कि 5 के इक्वल भी नहीं हो पा रहा और 3 के इक्वल भी नहीं हो पा रहा, तो फिर तब क्या करते? तो ऐसे सिनारियो में ना बेटा हमें फिर कोई ऐसा कॉमन नंबर बिठाना पड़ता जिसके सब बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। फिलहाल अभी तो 5 15 हो सकता है, 3 15 हो सकता है।
अगर ये ऐसा कोई नंबर होता, लेट यू सपोज ये 18 होता, तो फिर 3 के टेबल में तो 18 जाता है पर 5 के टेबल में नहीं जाता, तो फिर हमें ना कोई दूसरा नंबर ढूंढना होता जो 5 के टेबल में भी जाए, 3 के टेबल में भी और 15 के टेबल में भी जाए। फिर ऐसा कोई कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता। अच्छा सॉरी, मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था, 18 है ना, तो हमें कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता जो 5, 3 या 18 के टेबल में जा सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी तो सब ठीक है। 5 15 हो सकता है, 3 भी 15 हो सकता है, बड़ी मजे की बात है। बताइए 5 को 15 बनाना है तो नीचे 3 ऊपर 3, 3 को 15 बनाना है नीचे 5 ऊपर 5। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करते हो तो 3/15 ये आ गया, ये आ गया 5/15। और खैर जो सोहन पार्टनर था उसका तो था ही डिनोमिनेटर 15, तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए रेशो क्या बनेगा, रेशो क्या बनेगा, रेशो बनेगा 3:5:7। सिंपल है ना। हाँ, अब बताइए आगे क्या लिखा है कि सोहन रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्ड की जगह डायर्ड लगा दो, लो बन गया डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। और हिज शेयर वॉज टेकन अप बाय राम एंड मोहन इन द रेशो ऑफ 3:2। देखो बोल दिया कि इसका शेयर कौन लेकर जा रहे हैं, राम एंड मोहन लेकर जा रहे हैं, राम और मोहन, राम और मोहन लेकर जा रहे हैं शेयर किसका, सोहन का, जो डाइड हो रहा है। ठीक है, जो क्या हो रहा है, डाइड हो रहा है। तो कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं, 3:2। तो जो मैंने अभी सेकंड केस बताया था ना आपको, जो मैंने अभी सेकंड केस पढ़ाया था, उसी से तो रिलेटेड है ये पूरा का पूरा, तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये होमवर्क है, ये ऑलरेडी मैंने आपको रिटायरमेंट में पढ़ा रखे हैं, तो आप वहां से जाकर भी मेरे रिटायरमेंट की क्लास खोलकर देख सकते हो। बस जहाँ डाइट लगाया है वहाँ पे, सॉरी जहाँ रिटायर लगाया है वहाँ डाइट कर दो, ऑटोमेटिक सेम क्वेश्चन बन जाएगा डेथ ऑफ पार्टनर का। ठीक है, वैसे ही 9th का है, इसको भी अब आप कर सकते हो या आप खुद कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ वाई। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पॉइंट है उसमें क्या है, WXYZ आपके पास 4 पार्टनर हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। तो देखो यहाँ पे ना फिर दोबारा ओल्ड रेशो इन्होंने अनइवन दे दिया, तो क्या यहाँ से आप अपना ओल्ड रेशो परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हो। सबके डिनोमिनेटर ना अलग अलग दे दिए, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के ना डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम। इसलिए देखो हमने सबके डिनोमिनेटर सेम बनाए, देख रहे हो, सबके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ते हैं। अगर ओल्ड रेशियो के जो शेयर्स के फॉर्म में जो शेयर्स दिए गए हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर अनइवन है तो उन्हें इवन बनाना पड़ता है, तब जाकर आपका ओल्ड रेशियो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे फिर वही हो गया दोबारा से 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। तो मुझे लगता है आप ये डिनोमिनेटर सबके इक्वल कर सकते हो और यहाँ से रेशो आप अपना निकाल सकते हो, ओल्ड रेशो। आगे बोल दिया वाई रिटायर, रिटायर की जगह डाइड लिख देंगे, वाई डाइड एंड WXYZ डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। तो याद रखो कि ये ना इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयर है, ये नहीं कह रहे कि ये वाई का शेयर लेकर चले जाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखेंगे, 1:1, यानी ये न्यू रेशो दे दिया इन्होंने। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो आपको फिर स्पेसिफिकली क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो न्यू रेशो दे रखा तो बच गए आप, न्यू रेशो तो नहीं निकालोगे, पर आपको फिर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये न्यू रेशो जो दिया है 1:1:1, ठीक है, किसका, WXZ का 1:1:1, ये कौन से मेथड से निकाल कर दिया है, केस 1 केस 2 हमें नहीं पता। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हमारा जिम्मा हो जाएगा कि हमें गेनिंग रेशो यहाँ निकालना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस, हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी नहीं लगा सकते, हमें पता ही नहीं है मेथड 1 लग रहा है, मेथड 2 कहाँ से निकाला है इन्होंने न्यू रेशो, हमको नहीं पता। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हमें अपना गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। एवरीवन, जो 9th का हमारा बी केस है वो इस तरीके से है, जो क्वेश्चन है ABC आपके पास बेटा 3 पार्टनर है, रेशो 4:3:2 है, और कह रहे हैं कि C रिटायर्ड हो रहा है। ओके, कह रहे हैं कि A इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ C शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय B। कह रहे हैं कि जो C अपना शेयर छोड़कर जा रहा है ना, कितना शेयर छोड़कर जा रहा है, 2/9। तो इसका जो A एक्वायर कर रहा है, यानी A एब्जॉर्ब कर रहा है 2/9 का, वो कर रहा है 4/9 शेयर। ठीक है, 2/9 का 4/9 शेयर कौन लेकर जा रहा है, हमारा ए लेकर जा रहा है। और कहा जो बैलेंस है, जो बैलेंस है वो कौन लेकर जा रहा है, बी। तो बताइए बी कितना लेकर जा रहा होगा। तो सोचो अगर 9 में से 4 टाइम एब्जॉर्ब कर चुका है कौन, ए, तो 9 में से 5 टाइम अभी कौन एब्जॉर्ब करेगा, बी एब्जॉर्ब करेगा। यानी यहाँ पर पता है एक्वायर रेशो ना 4:5 था, पर इन्होंने ना एक्वायर रेशो 4:5 दिया ही नहीं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक्वायर रेशो 3:2 था, तो 3:2 का मतलब 3/5 2/5 में एक्वायर कर रहे हैं राम और मोहन किसका शेयर, सोहन का।
3/5 और 2/5 में। तो यहाँ पर इन्होंने रेशो दे दिया 3:2 में एक्वायर कर रहे हैं। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था कि राम एक्वायर कर रहा है 3/5 एंड बैलेंस एक्वायर कर रहा है कौन? मोहन। बैलेंस कौन एक्वायर कर रहा है? मोहन। मोहन एक्वायर कर रहा है। तो बैलेंस कितना हुआ? अगर 5 में से 3 टाइम्स राम ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो 5 में से 2 टाइम्स कौन एक्वायर करेगा? सोहन, सॉरी, मोहन एक्वायर करेगा, है ना, मोहन एक्वायर करेगा। तो रेशो, एक्वायर रेशो क्या है? 3:2। पर कभी कभी मैं ये बोल सकता हूँ कि 3/5 कौन एक्वायर कर रहा है? राम। तो बाकी बचा कुचा कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन का कैसे निकालोगे? 5 में से 3 अगर राम ने एक्वायर कर लिया तो 5 टाइम्स में से 2 टाइम्स कौन एक्वायर कर रहा है? मोहन। तो सिमिलरली यहाँ तो मैंने चलो एक्वायर रेशो दिया, आसान हो गया। पर यहाँ पर मैंने बोल दिया कि जो हमारा ए है वो 4/9 एक्वायर कर रहा है और बाकी बचा कुचा कौन एक्वायर कर रहा है? बी। तो बी के लिए कितना बचा फिर? 9 में से 5 टाइम्स। यानी कहीं ना कहीं एक्वायर रेशो 4:5 है, पर इन्होंने 4:5 ना देकर कहा कि 4/9 ए एक्वायर कर रहा है, बाकी रेस्ट कौन एक्वायर कर रहा है? बी। तो ठीक है, बी के लिए कितना बचा? 9 में से 4 अगर ए लेकर चला गया तो 9 में से 5 कौन लेकर जाएगा? बी लेकर जाएगा, सी का हिस्सा। ठीक है, तो एक्वायर रेशो यहाँ पे हो गया 4:5। बोलो, बात समझ में आ गई? तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये होमवर्क है, आप इसको इसे होमवर्क से कर कर लेकर आना है एंड आई होप सो इसे आप आराम से कर सकते हैं। देखो बेटा, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो देखो, आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। मैंने आज की क्लास में आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सिखाया बेटा। ठीक है, अब जब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा कैलकुलेशन ऑफ डाइट पार्टनर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। आपको पता है कुछ महीने बेटा हमारा डाइट पार्टनर सरवाइव करता है करंट ईयर में, तो जितने भी महीने वो सरवाइव किया है उतने महीने का बेटा हमें करंट ईयर का उसका प्रॉफिट निकालना पड़ता है। दो मेथड होते हैं, टर्नओवर एंड टाइम बेसिस। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? तो आज की क्लास में हमने न्यू रेशो गेनिंग रेशो निकालना सीखा बड़े अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए क्या, और किस तरीके से दिए? जो रिटायर्ड के क्वेश्चंस थे न्यू रेशो गेनिंग रेशो के, उसकी जगह, रिटायर की जगह आप अगर क्या मेंशन कर दीजिए? डाइट। जहां जहां रिटायर लिखा है ना, जहां जहां मैंने रिटायर लिखा है वहां वहां आप डाइट वर्ड लगा दें, तो ये न्यू रेशो गेनिंग रेशो के क्वेश्चन जो रिटायरमेंट के थे ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डेथ ऑफ पार्टनर में, क्योंकि दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों में न्यू रेशो गेनिंग रेशो सेम ही निकलता है। बोलो, बात समझ में आई? तो एक टचअप के लिए मुझे आज की क्लास देनी थी, तो मैंने आज की टचअप के लिए क्लास दे दी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आज से देखो, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बट आज की क्लास में हमने न्यू रेशो गेनिंग रेशो निकालना सीख लिया है, हालांकि ये सेम था एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस की, कि किस तरीके से हम अपने डाइट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे अपनी स्टॉप करता हूँ, बाकी मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा बेटा हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में बेटा ये वीडियो शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट बेटा मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से बाय।